हम एक ऐसी दुनिया में जिंदा हैं जहां तवज्जो बिखर चुकी है, जहां हर लम्हा कोई नोटिफिकेशन, पैगाम या कॉल हमारी यकसुई को चुरा लेता है। ऐसे शोर भरे ज़माने में कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपनी तवज्जो पर काबू पा लें तो हम किसी भी मैदान में गैर मामूली बन सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट, जो कि अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, खुद सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर दूर रहते हैं, लेकिन उनके ख़यालात ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। उनका फ़लसफ़ा सादा मगर ताकतवर है। वो कहते हैं कि गहराई से काम करने की सलाहियत, यानी डीप वर्क, आज के दौर में सबसे कीमती मगर नायाब महारत है। डीप वर्क से मुराद वो हालत है जब आप किसी मुश्किल बामकसद काम पर मुकम्मल तवज्जो के साथ बगैर किसी खलल के काम करते हैं। जब आप सोशल मीडिया, फ़ोन या ईमेल से कट कर अपने जहन को एक सिमत में लगा देते हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी कहुवत से काम करता है। इसके बरक्स शैलो वर्क या सतही काम वो है जो बज़ाहिर हमें मसरूफ़ रखता है मगर कोई हकीकी कदर पैदा नहीं करता, जैसे ईमेल्स, मीटिंग्स या सोशल मीडिया पर वक़्त जाया करना। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि जदीद दुनिया में हम ज़्यादा मसरूफ़ तो हैं मगर कम मुअस्सर। वो इस बात को तस्लीम करता है कि आज के दौर में डीप वर्क तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इदारों और अफराद ने मसरूफ़ नज़र आने को कामयाबी समझ लिया है, जबकि असल कामयाबी उस शख्स के हिस्से में आती है जो खामोशी में गहराई से सोच सकता है। वो कहता है कि आने वाले वक्त में वही लोग कामयाब होंगे जो दो सलाहियतों के माहिर हों, एक तेज़ी से नई चीज़ सीखने की ताकत और दूसरा गहरे ध्यान से आला मय्यार का काम करने की सलाहियत। यही दोनों चीज़ें डीप वर्क से हासिल होती हैं। बिल गेट्स की मिसाल दी जाती है, जो हर साल थिंक वीक्स गुजारते थे। वो हफ्तों के लिए खुद को एक कुटिया में बंद कर लेते, दुनिया से अलग, सिर्फ सोचने और पढ़ने के लिए। इसी तरह जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब मुकम्मल करने के लिए खुद को होटल के एक कमरे में बंद कर लिया ताकि कोई भी चीज़ उसकी तवज्जो ना तोड़ सके। यही वो लोग हैं जिन्होंने डीप वर्क को अपनी ज़िंदगी का असूल बनाया और दुनिया ने उन्हें याद रखा। कैल न्यूपोर्ट इस किताब में बताता है कि डीप वर्क सिर्फ कामयाबी का ज़रिया नहीं बल्कि मानी और सुकून का रास्ता भी है। जब इंसान किसी मुश्किल काम में मुकम्मल तौर पर गर्क हो जाता है तो वो फ़लो स्टेट में दाखिल होता है, एक ऐसी कैफियत जिसमें वक़्त और माहौल का एहसास मिट जाता है और इंसान अपने काम में लज्जत महसूस करता है। यही कैफियत हमें अंदर से मुतमिन और बामकसद बनाती है, लेकिन आज के डिजिटल दौर में दिमाग को ये यकसुई हासिल नहीं हो पाती, क्योंकि हर लम्हा नई मालूमात, नोटिफिकेशन और तफरीह दिमाग को टुकड़ों में तकसीम कर देती है। न्यूपोर्ट के मुताबिक अगर हम अपने दिमाग को फिर से तरबियत दें कि वो खामोशी, बोरियत और तवज्जो को बर्दाश्त करे, तो हम अपने जहन को वो कहुवत लौटा सकते हैं जो हमने खो दी है। इस मकसद के लिए वो 4 बुनियादी असूल बताता है। पहला, गहराई से काम करो, यानी रोज़ कुछ वक़्त ऐसा तय करो जिसमें कोई खलल ना हो और सिर्फ एक ही मकसद पर ध्यान दो। दूसरा, बोरियत को कबूल करो, क्योंकि हर लम्हा मसरूफ़ रहने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए खामोशी और फ़ारिग लम्हों को बर्दाश्त करने की आदत डालो। तीसरा, सोशल मीडिया छोड़ो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपकी तवज्जो के दुश्मन हैं। ये आपकी ज़िंदगी से गैर महसूस तौर पर वक़्त और ज़हनी तवानाई चुरा लेते हैं। और चौथा, सतही काम कम करो, यानी वो तमाम छोटे काम, ईमेल्स या गैर ज़रूरी मसरूफियत जो आपकी असल तरक्की में रुकावट है, उन पर वक़्त ज़ाया मत करो। न्यूपोर्ट कहता है कि इंसान को अपने दिन का नक्शा मिनट के हिसाब से बनाना चाहिए। जब आप ये तय कर लेते हैं कि कौन सा वक़्त सिर्फ डीप वर्क के लिए है, तो दिमाग खुद ब खुद फोकस की हालत में आना सीख जाता है। वो कहता है कि हर शख्स को रोज़ाना कम से कम 2 से 3 घंटे डीप वर्क ब्लॉक मुकर्रर करना चाहिए, जिस दौरान मोबाइल बंद हो, नोटिफिकेशन खामोश हो और जहन सिर्फ एक मकसद पर मरकूज़ रहे। साथ ही वो समझाता है कि दिमाग को तरबियत देने के लिए बोरियत के लम्हात ज़रूरी है, जैसे कभी बिना म्यूज़िक या फ़ोन के वॉक पर जाओ, सिर्फ अपने ख़यालात के साथ।
ये मशक दिमागी बर्दाश्त बढ़ाती है। सोशल मीडिया के बारे में न्यूपोर्ट का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। वो कहता है, अगर कोई ऐप आपकी ज़िंदगी में हकीकी फ़ायदा नहीं देती तो उसे छोड़ दो। वो मशवरा देता है कि 30 दिन के लिए सोशल मीडिया से मुकम्मल नाता तोड़ दो, फिर देखो कि वाकई कितनी चीज़ें ज़रूरी थीं। ज़्यादातर लोग हैरान रह जाते हैं कि उनके पास कितना वक़्त और ज़हनी सुकून वापस आ गया। न्यूपोर्ट ये भी बताता है कि मसरूफ़ होना कामयाब होने के मुतरादिफ नहीं। दुनिया के बेशतर लोग अपनी मसरूफ़ियत पर फ़ख्र करते हैं, मगर वो दरअसल अपनी तवज्जो को गैर ज़रूरी जगहों पर तक़सीम कर रहे होते हैं। वो कहता है कि 1 घंटे का गहरा और मरतकज़ काम 10 घंटे के सतही काम से कहीं ज़्यादा कीमती है। वो इसके लिए एक अमली फार्मूला पेश करता है, हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टाइम स्पेंट टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी अगर आपका ध्यान गहरा है तो कम वक़्त में भी आपका काम आला मयार का होगा। वो टाइम ब्लॉकिंग के जरिए वक़्त के नज़्म पर जोर देता है, जैसे सुबह 7 से 9 डीप वर्क, 9 से 9:30 ईमेल्स, 10 से 12 रिसर्च वगैरह। ये नज़्म दिमाग को एक मुस्तकिल रिदम देता है। किताब के आखिरी अबवाब में वो अमली इक़दामात बताता है जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना सकते हैं, जैसे रोज़ाना के आगाज़ में ये तय करना कि कौन सा काम आपके लिए सबसे अहम और बामक़सद है, फिर उसी को तरजीह देना। दिन के इख्तिताम पर नोट करो कि आपने कितने घंटे डीप वर्क में गुजारे। हफ्ते में एक दिन डिजिटल फास्टिंग डे रखो, जिसमें कोई सोशल मीडिया, गैर ज़रूरी ईमेल या स्क्रीन ना हो। एक ख़ास रिचुअल बनाओ, जैसे काम शुरू करने से पहले कॉफ़ी बनाना, एक ख़ास जगह बैठना या कोई म्यूज़िक सुनना, ताकि दिमाग को फोकस मोड का इशारा मिले। न्यूपोर्ट कहता है कि जो लोग अपनी तवज्जो पर काबू पा लेते हैं, उनकी ज़िंदगी की रफ्तार सुस्त मगर गहरी हो जाती है, और वही लोग ज़्यादा तख्लीकी, मुतमिन और कामयाब होते हैं। किताब के इख्तिताम पर न्यूपोर्ट एक निहायत ताकतवर नुक्ता पेश करता है। डीप वर्क सिर्फ एक महारत नहीं, बल्कि एक तर्ज़-ए-ज़िंदगी है। अगर आप इस दुनिया में, जहां हर तरफ शोर, तेज़ी और इंतशार है, अपने अंदर सुकून और मकसद पैदा करना चाहते हैं, तो आपको अपने जहन को खामोशी और यकसुई सिखानी होगी। वो कहता है, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, द एबिलिटी टू फोकस डीपली इज़ योर सुपर पावर। यानी इस दुनिया में जहां सबकी तवज्जो बिखर चुकी है, अगर आप गहराई से सोचने और काम करने की ताकत हासिल कर लें तो आपके मुकाबले में कोई नहीं। डीप वर्क हमें ये सबक देती है कि कामयाबी सिर्फ ज़्यादा काम करने में नहीं, बल्कि गहराई से सच्चे दिल से एक काम में डूब जाने में है। अगर आपने ये फ़न सीख लिया तो आप न सिर्फ ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी में वो सुकून भी पाएंगे जो आज के दौर में सबसे नायाब है। ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि सुकून गहराई में छुपा होता है, शोर में नहीं। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई हो तो चैनल ऑडियो रीडिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। मिलते हैं अगले ऑडियो में एक नई किताब और एक नए नज़रिए के साथ।